हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के इतिहास का दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 5वां नंबर का। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो इसका उत्तर होगा बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद निम्न प्रमुख परिवर्तन किए, जिसमें पहला नंबर है अधिकतर उद्योग एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो उद्योग थे और बैंक थे उन्हें राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरा है भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उस भूमि पर कब्जा करने दिया गया जिन पर वे काम करते थे। तो जो भूमि थी उसे सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसान जिन भूमि पर काम करते थे उन पर कब्जा करने के लिए दिया गया। ठीक है। तीसरा है शहरों में बड़े घरों को परिवार की आवश्यकता के अनुसार हिस्सों में बांट दिया गया और बाकी हिस्सों को बेघरबार लोगों को दे दिया गया। तो शहर में जो बड़े घर थे, बड़े घरों के जो मालिक थे, उन्हें उनके रहने के हिसाब से घर दिया गया और जो बाकी बचे भाग को दूसरे बेघर लोगों को दे दिया गया। चौथा है अभिजात वर्ग की पुरानी पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। तो जो पुरानी पदवी थी, जैसे जागीरदार बोला जाता है, जमींदार, इस प्रकार की कोई भी पदवी जो थी उस पर रोक लगा दी गई। पांचवा है सेना एवं कर्मचारियों की वर्दी बदल दी गई। सेना और कर्मचारियों की वर्दी बदल दी गई। छठा बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। तो जो बोल्शेविक पार्टी था उसका नाम बदलकर उसे कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। सातवां है रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। तो रूस को एक दलीय देश बना दिया गया जिसमें सिर्फ एक ही दल था और जो ट्रेड यूनियन था उनको क्या किया गया, पार्टी के नियंत्रण में ले लिया गया। माने जो भी संगठन थे उन्हें नियंत्रण में ले लिया गया। आठवां है पहली बार केंद्रीकृत नियोजन लागू किया गया जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। और पहली बार क्या किया गया कि केंद्र से नियोजन लागू किया गया जिसके आधार पर क्या होता था कि 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। जिसमें पहला है कुल्लक। कुल्लक रूस के धनी किसान थे। जो रूस के जो धनी किसान थे उसे कुल्लक कहते थे। ठीक है। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। तो जो वहाँ के नेता थे स्टालिन, उन्हें विश्वास था कि ये जो कुल्लक है ये अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। 1927-28 तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे। तो 1927-28 में क्या हुआ कि जो रूस के जो शहर थे वहाँ पर अन्न की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी, वहाँ अन्न की कमी हो रही थी। इसलिए इन कुल्लकों पर 1928 में छापे मारे गए और अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। तो इसलिए क्या किया गया, 1928 में इन कुल्लकों के ऊपर छापा मारा गया और उनके जो अनाज थे, अनाज के जो भंडार थे, उन पर कब्जा कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिन के अनुसार कुल्लक गरीब किसानों के शत्रु थे। तो स्टालिन के अनुसार ये जो कुल्लक थे ये गरीब किसानों के शत्रु थे। स्टालिन को इन कुल्लकों का सफाई करने के लिए सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदल दिया गया और अपने नियंत्रण में रखा गया। तो इन कुल्लकों का सफाई करने के लिए क्या किया, स्टालिन ने एक सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत क्या हुआ कि जो छोटे छोटे खेत थे उन्हें बड़ा खेत में बदल दिया गया और उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया गया। अगला है ड्यूमा। ठीक है। तो रूस में निर्वाचित परामर्शदाता संसद को ड्यूमा कहते हैं। ठीक है। तो रूस में जो निर्वाचित किया गया था परामर्शदाता संसद,
उसे हम लोग ड्यूमा कहते हैं। इसे 1905 की क्रांति के समय जार द्वारा गठित किया गया था। तो 1905 की जो क्रांति हुई उस समय जार के द्वारा इसे गठित किया गया था। जार ने जवाबदेही और अंकुश से बचने के लिए पहले ड्यूमा को 75 दिनों के भीतर तथा दूसरे ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। तो जो जार था वो जवाबदेही और अंकुश से बचने के लिए, माने अपने काम के लिए जवाब देने के लिए और उनके काम में अंकुश लगने से बचने के लिए क्या किया, पहले ड्यूमा को 75 दिनों के भीतर और दूसरे ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर देता है, यानी खत्म कर देता था। तीसरे ड्यूमा में जार ने रूढ़िवादी राजनेताओं को स्थान दे दिया और उसने क्या किया कि जो तीसरा ड्यूमा था उसमें रूढ़िवादी राजनेताओं को, रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी परंपराओं पर अधिक विश्वास रखते थे, उनको स्थान दे दिया ताकि उसे कोई जवाब न देना पड़े। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 9 के इतिहास का दूसरा चैप्टर के प्रश्न उत्तर किए। बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।